चढ़ाव देखा है, भले ही वो क्रूड में हो, भले ही वो कमोडिटी में हो, भले ही वो ग्लोबल फेमस एनवीडिया जैसे शेयर हों। आपके हिसाब से इसे नज़रअंदाज करना चाहिए और पिच पर अगर आप खड़े हैं तो पिच पर डटे रहें, पिच अभी छोड़े ना। ख्याल से सही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि ग्लोबली हाँ, कोई ब कुछ नहीं होता तो बोलते भई वैल्यूएशन बढ़ गया। अब वैल्यूएशन ऐसी स्टोरी है कि भई इंडिया का क्या होना चाहिए पी 18, 20, 22 वो कोई नहीं जानता। वो तो बाद में कहानी बनाने के लिए है। बट जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरली ऐसा कोई इश्यू नहीं है दुनिया में। जो एसेट क्लासेस मैं दूसरे देखता हूँ ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, भई 2, 3, 5% वोलेटिलिटी तो यार नॉर्मल है। अगर ऐसी नॉर्मल वोलेटिलिटी नहीं रहती, तो पूरी दुनिया जो है ना शेयर बाज़ार का काम करती और कोई दूसरा कारोबार करता नहीं। और इस कारोबार में इतने साल जो निकल गए हैं, उसमें ये सीखा है कि यार वोलेटिलिटी तो होनी ही है। और वोलेटिलिटी वैसा है कि जिसको थोड़ा लंबा ट्रेंड की समझ हो, वो बल्कि इस वोलेटिलिटी से बेनिफिट करता है। वो इसका फ़ायदा उठा जाता है। दोस्त लोगों का क्या होता है कि भई रोज़ उनके स्टॉप लॉस लग जाते हैं, बॉटम पे बेच देते हैं, अगले दिन ऊपर आके ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वोलेटिलिटी में जो इंट्राडे शॉर्ट टर्म वाले लोग पिसेंगे, तो दोनों साइड बाज़ार काटेगा उनको। बट अगर एक लंबा थोड़ा ट्रेंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, मुझे लगता है कि डिप्स पे दिस इज़ स्टिल अ बाय ऑन डिप्स। मुझे अभी भी लगता है कि 26,400 500 का मुझे निफ्टी लगता है। तो यहाँ से भी 6-7% है और अगर निफ्टी 6-7% बढ़ा, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस पूरे जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेंड मूव है, जो निफ्टी अभी 25,000 के आसपास है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि साल के एंड तक 5 से 6% और बढ़ सकता है? आप ये बोलना चाह रहे हैं? अ, साल के एंड तक तो एग्ज़ैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन निकुंज के जो पेस ऑफ मूव था, जैसे पिछले 2 साल में क्या था कि मोमेंटम जो इंडेक्स में बहुत था और अब मुझे लग रहा है कि ये हम ऐसे फ़ेज़ में आ गए जहाँ पे मार्केट रेस्ट करेगा। देखिए करेक्शन 2 किस्म के होते हैं, एक होता है प्राइस करेक्शन और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन में क्या होता है कि भाव घट जाते हैं। भई तुम्हारा मार्केट 10, 15, 20 अब तुम्हारा मार्केट 40-50% बढ़ा है, तो उसे आधा दे दे। 25% मार्केट, 15% ऐसा कुछ दैट इज़ प्राइस वाइज़ और उसमें क्या है बहुत दर्द होता है। दूसरा होता है टाइम वाइज़ करेक्शन। टाइम वाइज़ करेक्शन में क्या होगा कि भई ऐसे आपके लेवल नहीं है, भई 25,000 का निफ्टी है, 24,000 हो जाएगा। तो जब तक 22-23,000 नहीं हो तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बड़ा पैनिक है। यहाँ पे अगर कई महीने भी निकाल दें तो अच्छी बात है। बिकॉज़ जब मार्केट साइडवेज़ भी होगा ना, आप देखेंगे कई सेक्टर्स और थीम्स जो है फिर भी चलेंगे। और जैसे अब हम बात कर सकते हैं कि भई अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में एक सेक्टोरियल और थीमेटिक शिफ्ट बहुत आ रहा है, पिछले 2 से 3 में। कहने को 25,000 का ही निफ्टी रहा है, बट कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छा मूवमेंट आया है। और कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं, जिन पे कंसेंसस बुलिशनेस था, सबको पसंद थे, बट आप देखेंगे वो 10-12% घट गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 5-6% है, मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा समय से आएगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये अपने साथ एक टाइम करेक्शन लेके आएगा। और ये जो टाइम करेक्शन है मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है कि ये टाइम करेक्शन है और प्राइस करेक्शन नहीं है। क्यों प्राइस करेक्शन में क्या है सब स्टॉक्स की चटनी हो जाती है। टाइम करेक्शन में क्या होता है कि कुछ तो अच्छा निकलता है, होपफुली आप उनमें पार्टिसिपेट कर पाओगे।